नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वनक्कम, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बढ़िया बढ़िया नवरात्रि का त्यौहार मनाया होगा, ईद का त्यौहार मना रहे होंगे और दिवाली के लिए तैयार भी हो रहे होंगे। तो जब तक हमसे और लोग जुड़ते हैं तब तक अपनी लेटेस्ट पुस्तकों के बारे में आपको बताना चाहूँगी। ये पुस्तक है पैमाना ए ज़िंदगी, जो रेनू के साथ अभी अभी प्रकाशित हुई थी, और उससे पहले की पुस्तक है स्प्लिंटर्स ऑफ अ ब्रोकन मिरर। इसके अलावा द रेड डायरी नामक नावल, रंग भरा तोहफा नामक हिंदी कहानी संग्रह और लाइन्स ऑफ फेट नामक इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन भी इसी एक वर्ष में पब्लिश हुए थे। और लाइन्स ऑफ फेट अभी भी अंडर 100 ही रहती है अमेज़ॉन पे, ये बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है। हालांकि ये सब बेस्ट सेलर्स रहे थे। तो अब हमारे साथ चूँकि बहुत लोग जुड़ गए हैं, किशोर वर्मा जी हैं, रवि बाजवा जी हैं, नौशाद जी हैं, विकास जी हैं, और भी कई लोग जुड़े हुए हैं। तो सरिता जो कि पेज के एडमिन है, हाय लिख रही है। हाय सरिता। और प्रज्ञा भी ज्वाइन कर ली है। हाय प्रज्ञा, आज आपकी कविता सुन के बहुत अच्छा लगा। और अब शुरू करते हैं मेरी कविताओं का सिलसिला। तो सबसे पहले शुरू करना चाहूँगी एक 4 लाइनर से। जो समझा करते थे उनसे ही महक है दहर की, आज वो जमीन पे बिखरे पड़े हैं बेहाल से। जो समझा करते थे उनसे ही महक है दहर की, आज वो जमीन पर बिखरे पड़े हैं बेहाल से। माटी से तुम आए और माटी में ही समाना है, ये बात मिटने न देना अपने ख्याल से। माटी से तुम आए और माटी में ही समाना है, ये बात मिटने न देना कभी अपने ख्याल से। तो कुछ लोग और जुड़ गए हैं, तो उनके कमेंट्स लेना चाहूँगी। उदया जी जुड़ गए हैं, राज जी जुड़ गए हैं, सरिता सुपर लिख रही हैं, विनीता जी नमस्कार। विनीता जी, आपका आशीर्वाद मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। श्याम सुंदर शर्मा जी जुड़ गए हैं, कृष्णा कुमार जी, सरिता कंग्रेचुलेशंस लिख रही हैं, एमडी चौधरी जी, राज जी और रवि बजवा जी और रघुवीर जी, सभी जुड़ गए हैं। तो शुरू करते हैं। आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि किसी गीत या किसी गज़ल से शुरुआत करूँ। इस बीच सुनील जोशी जो कि हमारे पेज के एडमिन हैं वो भी जुड़ गए हैं, तो आपका स्वागत है। तो शुरू करना चाहूँगी एक गीत से जिसका शीर्षक है हरदम का साथ कहाँ। हरदम का साथ कहाँ, सबको जाना ही है, इस दहर की रस्में हैं, उन्हें निभाना ही है। हरदम का साथ कहाँ, सबको जाना ही है, इस दहर की रस्में हैं, उन्हें निभाना ही है। हरदम का साथ कहाँ। मंजर पल में बदलता, कहीं भी मुकाम कहाँ, बादल हो चाहे गम का, हमें मुस्कुराना ही है। हरदम का साथ कहाँ, सबको जाना ही है, इस दहर की रस्में हैं, उन्हें निभाना ही है। हरदम का साथ कहाँ।
उड़ते आसमां में परिंदे हार मानते कहाँ, पतंगों सा ख्वाबों को हमें उड़ाना ही है, हर दम का साथ कहाँ सबको जाना ही है, इस दहर की रस्में हैं उन्हें निभाना ही है, हर दम का साथ कहाँ। शजर सूखी गर्मी में बारिश में खिल उठता, कितनी भी मुश्किलें हों गीत गुनगुनाना ही है, हर दम का साथ कहाँ सबको जाना ही है, इस दहर की रस्में हैं उन्हें निभाना ही है, हर दम का साथ कहाँ। मिट्टी में जिस्म होगा साज ही रह जाएंगे, सरगम जो अमर हो वो तो गाना ही है, हर दम का साथ कहाँ सबको जाना ही है, इस दहर की रस्में हैं उन्हें निभाना ही है, हर दम का साथ कहाँ। तो ये थी आज की मेरी पहली पेशकश। कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं राज जी जो वेरी नाइस लिख रहे हैं, मोहित जी, सुनील जी लिख रहे हैं बेहतरीन 4 लाइनर्स हमेशा की तरह, बहुत शुक्रिया सुनील जी। और सरिता स्वागत है लिख रही हैं, एमडी चौधरी जी वेरी नाइस लिख रहे हैं, राम प्रकाश जी गुड लिख रही हैं, और सरिता बहुत अच्छा रिप्लाई दे रही है। किसी ने पूछा कहाँ से हैं आप, अरे भाई आप हमारे पेज पे हैं कविता सुनने के लिए, कविता सुनिए ना, मैं कहाँ से हूँ इससे आपको क्या लेना देना। भारत जी लिख रहे हैं बहुत खूब, सरिता जी वाव लिख रही हैं, एमडी चौधरी बहुत सुंदर लिख रहे हैं, राम प्रकाश वेरी नाइस लिख रहे हैं, सरिता बहुत सुंदर गीत लिख रही हैं, फैयाज जी हैं, उमर जी हैं, गरिमा बहुत खूब लिख रही हैं, प्रज्ञा लिख रही है लुकिंग प्रिटी इन येलो, थैंक्स डियर, और मोहम्मद जी हैं और प्रज्ञा वेरी वेल सेड बोल रही हैं, विनीता जी बोल रही हैं जीवन का सच और सार। जी बिल्कुल सही बात है, ये सबको जाना ही है, ये फैक्ट है। गरिमा ब्यूटीफुल लिख रही हैं, मोहम्मद जी हैं, सरिता लाजवाब लिख रही हैं, और इस्लाम जी और पीके जग जी ज्वाइन किए हैं। तो बढ़ते हैं आगे, एक 4 लाइनर आपको सुनाना चाहूँगी। ज़हन खुशी से लबरेज रहे पुलकित सी हर आंसू, ज़हन खुशी से लबरेज रहे पुलकित सी हर आंसू, और कभी कर कोई रावणपन पे उसका तुरंत विनाश हो, और अगर कभी कोई रावणपन पे उसका तुरंत विनाश हो। अभी अभी नवरात्रि के दिन गुजरे, तो अगली कविता जो मैं सुनाऊंगी उसका शीर्षक है दशहरा, और उससे पहले 2-4 कमेंट्स को देख लेती हूँ। प्रेम जी जुड़े हुए हैं, राम बिहारी जी जुड़े हुए हैं, सुनील जी लिख रहे हैं बहुत सुंदर गीत, शुक्रिया। शाह जी को भी गीत पसंद आया, विजय जी गुड लक बोल रहे हैं, नीरज जी जय हो बोल रहे हैं, सरिता जी वाह बोल रही हैं, और प्रेम जी ने ज्वाइन किया हुआ है। तो पेश है मेरी कविता दशहरा। दशहरे में तो हर वर्ष यही होता है, दशहरे में तो हर वर्ष यही होता है, हम रावण के पुतले को जलाते ही आए हैं सदियों से।
हम रावण के पुतले को तो जलाते ही आए हैं सदियों से, पर क्या होता है उस रावण का जो उपस्थित रहता है कुछ लोगों के दिलो जहन में? पर क्या होता है उस रावण का जो उपस्थित होता है कुछ लोगों के दिलो जहन में, जो कितनी सीताओं को बेइज्जत करता रहता है, जिसके द्वारा मारे गए लक्ष्मण संजीवनी बूटी होने पर भी जिंदा नहीं किए जाते उसके भय से, जो किसी राम से नहीं डरता और जो बुराई के करीब होते हुए भी जीतता ही जाता है हर जंग। पर क्या होता है उस रावण का जो उपस्थित रहता है कुछ लोगों के दिलो जहन में, जो कितनी सीताओं को बेइज्जत करता रहता है, जिसके द्वारा मारे गए लक्ष्मण संजीवनी बूटी होने पर भी जिंदा नहीं किए जाते उसके भय से, जो किसी राम से नहीं डरता और जो बुराई के करीब होते हुए भी जीतता ही जाता है हर जंग। आप भी तो देखते ही आए होंगे ऐसे रावण, जो कभी खुले घूमते हैं गलियों में तो कभी राज करते हैं बड़ी कोठियों में, पाते ही जाते हैं नाम और शोहरत, जबकि सबको पता होता है उनके दिल में बसे उस रावण के बारे में। आप भी तो देखते ही आए होंगे ऐसे रावण, जो कभी खुले घूमते हैं गलियों में तो कभी राज करते हैं बड़ी कोठियों में, पाते ही जाते हैं नाम और शोहरत, जबकि सबको पता होता है उनके दिल में बसे उस रावण के बारे में। हिम्मत है तो कर दो विनाश इन रावण रूपी विचारों का, हिम्मत है तो कर दो विनाश इन रावण रूपी विचारों का, वरना छोड़ दो जुल्म करना उन बेचारे दशासन के पुतलों पर, वरना छोड़ दो जुल्म करना उस बेचारे दशासन के पुतलों पर। तो ये वो विचार थे जो दशहरे के दिन मेरे मन में आए थे और जिसे मैंने आपके सामने पेश किया। कुछ 2-3 कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। गरिमा लिख रही हैं बहुत उम्दा, हुसैनी जी वाह वाह लिख रहे हैं, इस्लाम जी हेलो लिख रहे हैं, संदीप जी जुड़े हुए हैं, गरिमा लिख रही हैं क्या बात कटु सत्य, शुक्रिया। कवियों का एक काम ये भी होता है कि कटु सत्य को समाज के सामने रखना, ये अपनी ड्यूटी मैं इस कविता के ज़रिए कर रही हूँ। और हुसैन जी और प्रेम जी को कविता पसंद आई। तो बढ़ते हैं आगे, एक फुल लाइनर पेश करना चाहूँगी। रात चाहे कितनी अंधेरी थी, कश्तियाँ उम्मीद की चलती रहीं, रात चाहे कितनी अंधेरी थी, कश्तियाँ उम्मीद की चलती रहीं, चंद ख्वाब मर भी गए पर आशाएं चिराग सी जलती रहीं, चंद ख्वाब मर भी गए पर आशाएं चिराग सी जलती रहीं। तो दोस्तों हम लोग कई ख्वाब बुनते हैं, उनमें से कुछ पूरे होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, परंतु निराश फिर भी नहीं होना चाहिए। नए ख्वाब के सिरे को पकड़ना चाहिए और फिर उड़ना चाहिए आगे आगे और आगे। तो कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। गरिमा जी बिल्कुल लिख रही हैं, बिहारी जी वेरी गुड लिख रहे हैं। तो दोस्तों मुझे कुछ चीज़ें हैं कुदरत की जो बड़ा आकर्षित करती हैं, उनमें से एक है बेलें। बेल की नाजुकता जो है शायद मुझे बहुत उसकी तरफ खींचती है और बेलों पे मैंने कई कविताएं लिखी हैं। तो ऐसी ही एक कविता आज पेश है आपके सामने, जिसका शीर्षक भी है बेल। सुनील जोशी जी कह रहे हैं बिल्कुल सच कहा आपने, बहुत शुक्रिया। विनीता जी वाह वाह लिख रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया विनीता जी। तो पेश है बेल। इतनी गर्मी थी चारों ओर कि सब कुछ सूख रहा था, इतनी गर्मी थी चारों ओर कि सब कुछ सूख रहा था। वो रंगीन गुल खुशी से बाग में लहराते हुए, कंठ उन परिंदों के जो कुछ पल पहले थे मुस्काते हुए, आदमियों के बेपरवाह से वो एहसास, हर किसी को थी कोई न कोई प्यास। वो रंगीन गुल खुशी से बाग में लहराते हुए,
कंठ उन परिंदों के जो कुछ पल पहले थे मुस्काते हुए, आदमियों के बेपरवाह से वो एहसास, हर किसी को थी कोई न कोई प्यास। फिर मैं तो एक मामूली बेल थी। फिर मैं तो एक मामूली बेल थी जिसका सारा वजूद ही उस शजर पर टिका था, जिसका सारा वजूद ही उस शजर पर टिका था। शजर यानी पेड़ होता है, यहां मैं बताना चाहती हूं। तो शजर को सूखता देख मैं उससे मोहब्बत से यूं लिपट गई जैसे वो मोहब्बत नहीं आबे हयात हो। शजर को सूखता देख मैं उससे मोहब्बत से यूं लिपट गई जैसे वो मोहब्बत नहीं आबे हयात हो। पर उधर शजर की पत्तियां पीली पड़ रही थी, इधर मेरी सांसें कुछ अटक सी रही थी। पर उधर शजर की पत्तियां पीली पड़ रही थी, इधर मेरी सांसें कुछ अटक सी रही थी। उधर उसकी आखिरी पीली पत्ती बेकल हो गिर गई, इधर मेरी जिंदगी भी सिमट गई। उधर उसकी आखिरी पीली पत्ती बेकल हो गिर गई, इधर मेरी भी जिंदगी सिमट गई। बस बची रह गई मेरी जड़ें, बस बची रह गई मेरी जड़ें। कुछ हफ्तों तक मैं यूं ही निष्प्राण पड़ी रही, कुछ हफ्तों तक मैं यूं ही निष्प्राण पड़ी रही। पर फिर न जाने कहां से खुशी की बौछार आई, पर फिर न जाने कहां से खुशी की बौछार आई। मेरे फूल मुरझाए थे या मेरी पत्तियां गिरी थी, जड़ तो अभी भी थी। या तो मेरे फूल मुरझाए थे या मेरी पत्तियां गिरी थी, जड़ तो अभी भी थी। फिर से उगने लगी मैं धीरे धीरे, फिर से उगने लगी मैं धीरे धीरे। सुनो, अपनी जड़ें हरदम मजबूत रखना, फिर तो चाहे कोई भी मुश्किल आए उसे कर सकते हो पार बड़ी आसानी से। आखिरी लाइनों पे गौर फरमाइए। सुनो, अपनी जड़ें हरदम मजबूत रखना, फिर तो चाहे कोई भी मुश्किल आए उसे कर सकते हो पार बड़ी आसानी से। तो ये थी मेरी कविता बेल। आशा है आपको पसंद आई होगी। कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। गरिमा जी लिख रही हैं, वाह चिराग से जलती ही रहनी चाहिए। शुक्रिया। आचार्य भारती जी राधे राधे लिख रहे हैं। ओमकार जी जुड़े हुए हैं। संगीता गुप्ता हेलो दी लिख रही हैं, हेलो संगीता। मंजू अवस्थी जी ने भी ज्वाइन किया है, एक्सेलेंट लिख रही हैं, थैंक यू। और हुसैन जी लिख रहे हैं, क्या खूब अंदाज बयान किया, बहुत शुक्रिया। गरिमा लिख रही हैं, बस बची रह गई मेरी जड़ें, उनको ये लाइन बहुत पसंद आई। राजू जी पंकज जी जुड़े हुए हैं। विनीता जी कह रही हैं, यादें जब चढ़ गई बेल सी, शुक्रिया। गरिमा जी लिख रही हैं, हरदम मजबूत रखना, बहुत शुक्रिया, आपको ये लाइन पसंद आई। और अपर्णा जी भी जुड़ गई हैं जो कि बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, गुड इवनिंग लिख रही हैं, गुड इवनिंग अपर्णा जी। तो पेश है एक 4 लाइनर। मैं एक खुशरंग बदरी हूँ, सारे जग को उम्मीद से रंग जाऊंगी। मैं एक खुश रंग बदरी हूँ, सारे जग को उम्मीद से रंग जाऊंगी। जो फीकी पड़ जाए कोई आस, जग को महकाने फिर आऊंगी, फिर आऊंगी, फिर आऊंगी। जो फीकी पड़ जाए कोई आस, जग को महकाने फिर आऊंगी, फिर आऊंगी, फिर आऊंगी। तो जो है सरिता बढ़िया लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया। विनू जी ग्रेट लिख रहे हैं, शुक्रिया। तो अगली कविता मैंने कल परसों में ही लिखी है, छोटी सी कविता है, उसका शीर्षक है वो खिलते कमल। रात का वो सन्नाटा और उस खामोशी में खोई हुई मैं, रात का वो सन्नाटा और उस खामोशी में खोई हुई मैं,
शायद घुल जाना चाहिए था मुझे भी उस माहौल के सूनेपन में। शायद खो जाना चाहिए था मुझे भी उस माहौल के सूनेपन में। पर कैसे खोती मैं मेरी रूह की खुशी को? पर कैसे खोती मैं मेरी रूह की खुशी को? उस मौन में मन को जब खोने की कोशिश की, न जाने कहाँ से गूंजने लगी बहते पानी की गुनगुन, और वो सफेद कमल के फूल जो कुछ पल पहले ही कली के रूप में बंद थे, अचानक खिलने लगे। उस मौन में मन को जब खोने की कोशिश की, न जाने कहाँ से गूंजने लगी बहते पानी की गुनगुन, और वो सफेद कमल के फूल जो कुछ पल पहले ही कली के रूप में बंद थे, अचानक खिलने लगे और खुशनुमा बनाने लगे नज़ारों को। और खुशनुमा बनाने लगे नज़ारों को। मेरे जिगर के भीतर भी न जाने कितने कमल खिल उठे उस रात। मेरे जिगर के भीतर भी न जाने कितने कमल खिल उठे उस रात कि मुस्कुराने लगे मेरे लब, कि मुस्कुराने लगे मेरे लब। उस मुस्कान ने सोख ली थी सारी उदासी, और मैं भी थी महकी महकी सी। उस मुस्कान ने सोख ली थी सारी उदासी, और मैं भी थी महकी महकी सी। तो ये थी मेरी कविता जो मैंने 1-2 दिन पहले ही लिखी है। तो गरिमा जी लिख रही हैं वाह, हुसैनी जी लिख रहे हैं क्या खूब, नीरज जी को कविता पसंद आई। ऋतु जो कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और एडिटर भी हैं कई बुक्स की, उनको कविता पसंद आई। अपर्णा जी लिख रही हैं वाह बहुत सुंदर, और ऋतु लिख रही हैं वाह क्या बात है। गरिमा लिख रही हैं बहुत सुंदर। तो आपसे पानी पीने की इजाज़त चाहूँगी। एक 4 लाइनर पेश है। इससे पहले विनीता जी का कमेंट ले लूँ, क्योंकि विनीता जी का कमेंट लिए बिना मुझसे रहा नहीं जाता। लिख रही हैं आनंद आया, बहुत शुक्रिया विनीता जी। राज जी हाय लिख रहे हैं, दिलीप जी को कविता पसंद आई। तो पेश है अगली कविता। जख्म हरा रहता है किसी मरहम से भरता ही नहीं। जख्म हरा रहता है किसी मरहम से भरता ही नहीं। दर्द को मार देना चाहती है वो, पर कमबख्त मरता ही नहीं। दर्द को मार देना चाहती है वो, पर कमबख्त वो मरता ही नहीं। तो अगली कविता का शीर्षक है फना हो जाना। वो कौन सा दयार है जिसे तुम अपना समझ बैठते हो? वो कौन से मंजर हैं जिनसे तुम जुड़ लेते हो? वो कौन से गुलिस्तां हैं जिनकी महक से तुम बहक उठते हो? वो कौन से एहसास हैं जिनमें तुम मोहब्बत ढूंढ लेते हो? वो कौन सा दयार है जिसे तुम अपना समझ बैठते हो? वो कौन से मंजर हैं जिनसे तुम जुड़ लेते हो? वो कौन से गुलिस्तां हैं जिनकी महक से तुम बहक उठते हो? वो कौन से एहसास हैं जिनमें तुम मोहब्बत ढूंढ लेते हो? सच्चाई तो ये है कि पाँव में छाले बने जा रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि पाँव में छाले बने जा रहे हैं। क्यों नहीं तुम उनका दर्द महसूस करते हो? क्यों नहीं तुम उनका दर्द महसूस करते हो? क्या छाले तुम्हारे पाँव नहीं दुखाते? क्या छाले तुम्हारे पाँव नहीं दिखाते? या फिर तुम्हें गम की इतनी आदत हो गई है कि इन्हें जिंदगी का हिस्सा समझ बैठे हो? या फिर तुम्हें गम की इतनी आदत हो गई है कि इन्हें जिंदगी का हिस्सा समझ बैठे हो? तुम हो भी कि नहीं हो? तुम हो भी कि नहीं हो? क्या तुम अपने आप को कहीं भूल बैठे हो? क्या तुम अपने आप को कहीं भूल बैठे हो? चलो बेहतर ही है इस कदर फना हो जाना। आखिर आंसुओं से दुश्मनी करना अच्छा ही तो है। तो ये थी मेरी कविता फना हो जाना।
राज जी हाय लिख रहे हैं, राम जी ब्यूटीफुल लिख रहे हैं, सुनील जी लिख रहे हैं बहुत उम्दा प्रस्तुति, ऋतु उफ लिख रही है, सौरभ गुड लिख रहे हैं, और विनीता जी लिख रही हैं जिन खोजा तिन पाइया। बिल्कुल सही। अब पेश है एक 4 लाइनर। इससे पहले ऋतु लिख रही है उम्दा, बहुत शुक्रिया। हुसैन जी गुड लिख रहे हैं। तो 4 लाइनर पेश है। सब कुछ उजला उजला सा, मौसम भी खिला खिला सा। सब कुछ उजला उजला सा, मौसम भी खिला खिला सा। महकते लम्हों में अनजाना सुकून और जुस्तजू का नया सिलसिला सा। महकते लम्हों में अनजाना सुकून और जुस्तजू का नया सिलसिला सा। ज्योति जी गुड लिख रही हैं। तो अगली कविता जो मैं सुनाना चाह रही हूँ उसका शीर्षक है मरीना बे। कुछ लोगों को तो मालूम ही है, परंतु कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा कि मरीना बे एक सिंगापुर में बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, और इसके ऊपर एक स्विमिंग पूल है, और नीचे से एक नदी बहती है जिसमें आप नाव के ज़रिए जा सकते हैं। तो मैं अपनी सिंगापुर विज़िट के जब फ़ोटोज़ देख रही थी तो नज़र गई एक फ़ोटो पे जिसमें पीछे ये मरीना बे की बिल्डिंग थी, और मुझे अचानक याद आया कि जब मैं उसके इतने आगे खड़ी थी तो ऐसा लग रहा था इस बिल्डिंग में मैं कभी जा ही नहीं पाऊँगी, परंतु जब गई तो बड़ा अच्छा एहसास हुआ था। तो उसी एहसास को यादों की गठरी में से खोलकर मैंने अल्फाज के रूप में कागज़ पर लिख डाला। तो वही आपके सामने पेश है और आपको सुनाना चाहूँगी। ख्वाब भी कुछ उन ऊंची इमारतों से होते हैं जो पास तो बहुत नज़र आती हैं, पर लगता ही नहीं कि उनको हासिल भी किया जा सकता है। ख्वाब भी कुछ उन ऊंची इमारतों से होते हैं जो पास तो बहुत नज़र आती हैं, पर लगता ही नहीं कि उनको हासिल भी किया जा सकता है। मैं भी जब मरीना बे के परिप्रेक्ष्य में खड़ी थी, मुझे ये आभास ही नहीं था कि कभी मैं उस ऊंची इमारत के नज़दीक भी जा पाऊंगी। मैं भी जब मरीना बे के परिप्रेक्ष्य में खड़ी थी, मुझे ये आभास ही नहीं था कि कभी मैं उस ऊंची इमारत के नज़दीक भी जा पाऊंगी। पर न जाने क्या बात थी उस इमारत में कि मैं खिंचती ही चली गई। पर न जाने क्या बात थी उस इमारत में कि मैं खिंचती ही चली गई। जब मरीना बे को करीब से छुआ तो लगा मानो मैंने कोई ख्वाब को ही छू लिया हो। जब मरीना बे को करीब से छुआ तो लगा मानो मैंने कोई ख्वाब को ही छू लिया हो। धीरे धीरे अंदर घुसती ही चली गई और तब जाने उसके रहस्य। धीरे धीरे अंदर घुसती ही चली गई और तब जाने उसके रहस्य। उसके सबसे ऊपर की मंजिल पर मुस्कुराता हुआ वो नीला सा स्विमिंग पूल मानो कह रहा था, कुछ भी हासिल हो सकता है अगर दृढ़ लगन हो तो। उसके सबसे ऊपर की मंजिल पर मुस्कुराता हुआ वो नीला सा स्विमिंग पूल मानो कह रहा था, कुछ भी हासिल हो सकता है अगर दृढ़ लगन हो तो। मैं इमारत की सबसे नीचे की मंजिल पर उतरी और एक कश्ती में बैठ चल पड़ी अपने ख्वाबों को भी छूने। मैं इमारत की सबसे नीचे की मंजिल पर उतरी और एक कश्ती में बैठ चल पड़ी अपने ख्वाबों को भी छूने। तो ये थी मेरी कविता मरीना बे। शोएब जी गुड लिख रहे हैं, समाज जी गुड डे लिख रहे हैं, अंजलि दी ने भी ज्वाइन कर लिया है। हेलो अंजलि दी, बहुत बढ़िया लिख रही हैं। रेनू ने भी ज्वाइन कर लिया है। जैसा कि मैंने बताया था, मेरी जो आखिरी पुस्तक है वो रेनू के साथ लिखी हुई है, पैमाना ए ज़िंदगी, और रेनू लिख रही है बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। तो एक 4 लाइनर पेश है आपके सामने। जिंदगी पल भर की, चुटकी बजते ही हो जाएगी ख़त्म। जिंदगी पल भर की, चुटकी बजते ही हो जाएगी ख़त्म।
लिखो उसे प्रीत के अल्फाज से, गाओ उसे ऐसे जैसे वो हो कोई नज्म। लिखो उसे प्रीत के अल्फाज से, गाओ उसे जैसे हो वो कोई नज्म। अब जो है मैं आखिरी कविता की ओर बढ़ रही हूँ और इस आखिरी कविता का शीर्षक है मेरी पहचान। उससे पहले कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। पुष्पा, जिनकी अभी अभी एक बुक रिलीज़ हुई थी, इस पेज पर लिख रही हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति। आरिफ जी जुड़े हुए हैं। विनीता जी लिख रही हैं सुंदर एहसास इमारत में जीवन, बहुत शुक्रिया। रमेश जी लिख रहे हैं गज़ल क्या लिखूं तुम्हारे नाम की, तुम तो कहानी सुनाते हो किसी और के नाम की। वाह वाह, बहुत अच्छी कविता। रेनू लिख रही है ज़िंदगी पल भर की, जी लो मन भर के। वाह, बहुत शुक्रिया रिया। और पुष्पा लिख रही है वाह बहुत खूब। तो पेश है मेरी कविता मेरी पहचान। क्या है मेरी पहचान? क्या है मेरी पहचान? क्या है मेरी पहचान? न जाने क्यों गूंज रहे थे ये अल्फाज मेरे कानों में, बिल्कुल उस तरह जैसे हथौड़े से बार बार कील को मारा जाता है दीवार के अंदर उसे घुसाने के लिए। क्या है मेरी पहचान? न जाने क्यों गूंज रहे थे ये अल्फाज कानों में, बिल्कुल उस तरह जैसे हथौड़े से बार बार कील को मारा जाता है दीवार के अंदर उसे घुसाने के लिए। क्या मेरी पहचान मेरी डिग्रियों में थी? क्या वो मेरे ओहदे में थी? क्या वो मेरी सूरत में थी? क्या वो मेरे मकाम में थी? या फिर मेरी शोहरत में थी? क्या मेरी पहचान मेरी डिग्रियों में थी? क्या वो मेरे ओहदे में थी? क्या वो मेरी सूरत में थी? क्या वो मेरे मकाम में थी या फिर मेरी शोहरत में थी? शायद वो हथौड़ा बार बार इन्हीं किसी ख्याल को पीट पीट कर मेरे जहन में घुसाना चाह रहा था। शायद वो हथौड़ा बार बार इन्हीं किसी ख्याल को पीट पीट कर मेरे जहन में घुसाना चाह रहा था। पर यदि कोई विचार नहीं घुसना चाहे तो कोई भी ऐसा हथौड़ा नहीं है ना जो उसे जबरदस्ती घुसा दे। आखिर मेरा जहन कोई दीवार नहीं है। आखिर मेरा जहन कोई दीवार नहीं है। ये तो एहसासों का नाजुक सा समंदर है। ये तो एहसासों का नाजुक सा समंदर है। आखिर जब ये सभी विचार परेशान से लौट गए, बस रह गया एक ही विचार जिसे हथौड़े ने जहन में घुसाने की कोशिश भी नहीं की थी, पर था वो कहीं वहीं कहीं पास, बिल्कुल पास। मेरी पहचान मेरी नज़्मों में थी। मेरी पहचान मेरी नज़्मों में थी। मेरा वजूद तो रेत सा है, किसी समंदर के किनारे मुट्ठी से फिसल जाएगा, पर जो गूंजती रहेंगी मेरी आवाज़ बनकर वो तो सिर्फ और सिर्फ मेरी नज़्में ही हैं। मेरा वजूद तो रेत सा है, किसी समंदर के किनारे मुट्ठी से फिसल जाएगा, पर जो गूंजती रहेंगी मेरी आवाज़ बनकर वो तो सिर्फ और सिर्फ मेरी नज़्में ही हैं। तो मैं अपने आप को अपनी नज़्मों से पहचानती हूँ। आप अपने आप को किससे पहचानते हैं ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। कुछ कमेंट्स भी लेने की कोशिश करती हूँ। विजय जी वेरी वेरी गुड लिख रहे हैं। प्रदीप जी हाय लिख रहे हैं। पुष्पा जी को कविता पसंद आई। विनीता जी लिख रही है लगता है सुनते रहें। बहुत बहुत नमन आपको। और रमेश जी कुछ अच्छी लाइनें लिख रहे हैं। रेनू जी लिख रही हैं मेरी कविताएं मेरी आत्मा की पहचान। सच है, ये बहुत खूब लिखा, बहुत शुक्रिया। ये शायद हम सभी कवियों के मन की आवाज़ है। गरिमा बहुत खूब लिख रही हैं। पुष्पा जी ढेर सारा प्यार दे रही हैं। गरिमा मेरी कविताएं बहुत पसंद आई लिख रही हैं। और रेनू लिख रही है येलो लुकिंग ब्यूटीफुल ऑन यू। थैंक यू सो मच।
और जाते जाते कुछ लाइनें सुनाना चाहूँगी जो मैंने अपनी बेटी के लिए लिखी हैं। किताबों के पन्ने पर लिखी कोई हंसी बात हो तुम, किताबों के पन्ने पर लिखी कोई हंसी बात हो तुम, गुलों की खुशबू से महकती हुई एक खूबसूरत रात हो तुम, गुलों की खुशबू से महकती हुई एक खूबसूरत रात हो तुम। और क्या कहूँ तुम्हारी तारीफ में, और क्या कहूँ तुम्हारी तारीफ में, मेरे लिए कायनात हो तुम, मेरे लिए कायनात हो तुम। तो ये था आज का मेरी कविताओं का खजाना। फिर मिलूंगी आपसे 15 दिन बाद। जाते जाते कुछ कमेंट्स लेती हूँ। विनीता जी तालियां बजा रही हैं, विनीता गोस्वामी जी। श्वेता खन्ना जी वाह मैम लिख रही हैं। सुनील जी लिख रहे हैं वे खूबसूरत अभिव्यक्ति, बहुत शुक्रिया। गरिमा जी वाह लिख रही हैं, शुक्रिया। रेनू वाह वाह लिख रही हैं। दीप्ति अग्रवाल वाह लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया। पुष्पा जी लिख रही हैं गज़ब, बहुत खूब। तो आप लोग सब जुड़े, बड़ा अच्छा लगा। आप जुड़ते हैं तो मुझे भी सुनाने का मन करता रहता है। तो अगले 15 दिन के बाद मैं फिर लाइव आऊँगी, पेज पे अनाउंसमेंट करूँगी, तो आप लोग फिर से जुड़े, ऐसी आशा है। रेनू गुड नाइट लिख रही है, वंडरफुल सेशन लिख रही है, थैंक यू। पुष्पा जी लिख रही हैं और सुनना है, बहुत शुक्रिया। और विनीता जी बहुत सुंदर लिख रही हैं। तो आप सभी को शुभ रात्रि, खूब ख्वाब देखिए, आगे बढ़ते रहिए ज़िंदगी में, कभी हार मत मानिए। इसी संदेश के साथ आप सभी को सलाम।